हेलो बच्चों, फिजिक्स टेस्ट परिवार में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे आपका क्लास 12th की। इसमें ये टॉपिक बचा हुआ था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस का एप्लीकेशन बचा हुआ था जिसको आप सब हिंदी में कहते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जिसे कहा जाता है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग आज कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज होता है कई सारी जगहों पे जहां पर चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्किट में। जैसे कि ये यहाँ पर एक फिगर देख रहे होंगे आप लोग, एक क्या बना हुआ है, एक वायर बना हुआ है। वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए चार्ज फ्लो कर रहा है वायर में, तो उस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है गॉस का नियम लगा के, वो जान रहे होंगे हम लोग। तो मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है चारों तरफ, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं गॉस के नियम से, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो मान लीजिए चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और ये जो लाइनें बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि किस किस दिशा में, किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी बच्चा पार्टी वो निकल रही हैं, उनका एरिया क्या है, उनकी बाउंड्री क्या है, वो कहाँ तक लग रही हैं ना, कहाँ पे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा है, कहाँ पे ज्यादा लग रहा है। ये सब चीजें गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में लिखे हैं हम कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is as seen above given figure now we using Gauss law। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ जो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, उनको हम लोग कैसे निकालते हैं, उनकी बाउंड्रेशन क्या है, उनकी लिमिट कहाँ तक है, रेंज, वो चीजें हम लोग गॉस के नियम को लगाकर निकालते हैं। तो मान लीजिए कि पहला एप्लीकेशन हम ले लेते हैं। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या ले लिया, तो पहला एप्लीकेशन लेके चलते हैं यहां से कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मान लीजिए कोई आपके पास यूनिफॉर्मली, ये क्या है, यूनिफॉर्मली मतलब समान प्रकार के चार्ज क्या कर रहे हैं, इसमें फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे चार्ज इसमें फ्लो हो रहे हैं। कोई आपके पास वायर है, बहुत लंबा वायर है और उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो उस स्ट्रेट वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग निकाल के सीखते हैं गॉस के नियम से, गॉस लॉ से, कि इस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसके चारों तरफ एक ये वाला फिगर बना दिया है, क्या, एक ये वाला फिगर बनाया है, ठीक। इसके चारों तरफ एक फिगर मान के चले, बेलन जिसे आप कहते हो, क्या बेलन कहते हो, बेलन जैसा आकृति मान लिए इसके चारों तरफ आपके वायर के। तो ये फिगर ए था, इसकी बाउंड्री निकालने के लिए सेम इसी प्रकार से ये वाला भी फिगर हम लोग बेलन लेके अगर सॉल्व करते हैं, इसके चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी हो तब कैसे करते हैं। तो ये चीजें आप लोग बनाइए, उसके बाद हम लोग ये वाला हम लोग निकाल के देखते हैं कि गॉस का नियम लगाने से इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस वायर के चारों तरफ, वो कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आइए फिर सीखते हैं हम लोग कि कैसे निकाला जाता है। इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक, यहाँ इरेज कर रहे हैं इसको। तो देखिएगा बच्चों हमारे, तो देखिए कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। ठीक, यही वाला फिगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर की। इस साइड देखते हैं, तो ये वाला फिगर लेके चल रहे हैं हम लोग कि फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस। हम लोग इसके चारों तरफ क्या मान लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस।
इसको क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने ये बेलन नुमा आकृति इस वायर के चारों तरफ मान लिए हैं, इसको हम लोगों ने कहा, क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा गॉसियन सरफेस। क्या कहा, इसको हम लोगों ने बोल दिया कि गॉसियन सरफेस। इसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इससे जो पास करेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं किसी भी एरिया से, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप लोग पढ़े हैं, हाँ ये बात पढ़े हैं कि कोई भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने इस वायर के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस माना, और वह गॉसियन सरफेस क्या ले लिए, तो बेलन ले लिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है गॉसियन सरफेस, इसको हटा देते हैं हम, तो इसके इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है, ये जो गॉसियन सरफेस होता है, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड मतलब घुमावदार, कर्व्ड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पाथ ऑफ द सरफेस, सिलेंड्रिकल पाथ ऑफ सरफेस, तो हम लोगों ने इस वायर के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, मान लिया। तो वह गॉसियन सरफेस हम लोग इसकी कर्व्ड बना दिए इसके चारों तरफ, और वो एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिए, बेलना नुमा आकृति एक दे दी है, सिलेंड्रिकल शेप। तो आगे क्या कैसे सॉल्व होता है, आइए देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये होता है क्या, ये इसकी लंबाई L है, तो आप लोग जानते हैं बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो होता है 2 पाई RL ना, वो होता है 2 पाई RL। तो E इंटू 2 पाई RL, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें बह रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी लेके चलना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, E थी हमारी, और इसका पूरा एरिया क्या हुआ इस सिलेंडर का, तो वो हुआ 2 पाई RL। ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि सिलेंड्रिकल सरफेस का क्या एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई RL। ठीक, 2 पाई RL हम सीधा लिख दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास हो रही थी, उसको हम लोगों ने इसके मल्टीपल में लिख दिया E। ये बात जब आपको समझ में आ जाती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सरफेस इंक्लूड चार्जेस, और इस सरफेस पे कितने चार्ज हैं उसको भी इंक्लूड करना है। द सरफेस इंक्लूड चार्जेस, कितने चार्जेस इंक्लूड है इस सरफेस पे, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो भी अपन को लेके चलना है। द सरफेस इंक्लूड्स चार्जेस इक्वल टू लैम्डा L, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू लैम्डा L। हम लोगों ने पढ़ा है ना क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर लैम्डा का उपयोग किया जाता है, जहां पर एरिया का होता है वहां पर सिग्मा का, और जहां पे वॉल्यूम की बात होती है वहां पर रो का यूज किया जाता है। ये हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है तो यहाँ पर यूज होगा लैम्डा L। इसकी टोटल लंबाई L थी तो हम लोगों ने L मान लिया। द सरफेस इंक्लूड चार्जेस इक्वल टू लैम्डा L, इसकी पूरी लंबाई में जो चार्जेस बह रहे थे उनको क्या कर दिए हम लोग, एक साथ लिख दिए। तो इसकी लंबाई मान लीजिए लैम्डा L है। द सरफेस इंक्लूड चार्जेस इक्वल टू लैम्डा L। जब ये बात आपको समझ में आती है, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ जब हम लोग इसमें लगाते हैं तो लैम्डा L, गॉस लॉ गिवन, गॉस लॉ देन गिव्स, तो गॉस नियम लगाने से क्या होगा, आइए देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें। इतना चीज करने के बाद एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए इस वायर में। पहले तो चार्ज बह रहा था, ठीक है, किसी वायर में कोई लंबा सा वायर है
जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर उसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसको निकालना हो तो हम लोग गॉस नियम का सहारा लेते हैं। तो किस प्रकार से सहारा लिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कैसा एज्यूम किया, तो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप लिया। सिलेंड्रिकल शेप आप लोग देख रहे हैं, इसके चारों तरफ सिलेंडर जैसा बना हुआ है, तो इसमें कुछ लंबाई है, कुछ इसकी रेडियस है ना, कुछ इसमें ये जो वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, कहाँ तक लगा रहा है उसको मान लिया हम लोगों ने। तो जब हम ये चीजें करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं, इसका एरिया का, बेलन के एरिया का सिलेंडर का 2 पाई RL इंटू एल, ई क्या है, ई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है बाहर की ओर। अब इतना करने के बाद अब यहाँ से हम लोग अपना गॉस का नियम लगाते हैं। ठीक, तो आइए लगाया जाए। तो ये था हमारा E इंटू 2 पाई RL, यही था ना, इसको चेंज कर देते हैं, कलर आपको दिखना रहा हो तो। इसका होता है E इंटू 2 पाई RL, यही होता है, यही लिखे हैं ना हम लोग कि कवर्ड सिलेंड्रिकल पाथ ऑफ सरफेस क्या है, E इंटू 2 पाई RL। हाँ ठीक, तो 2 पाई RL ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसकी लंबाई के, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसमें कितनी चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो चीज है। तो E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। डेट इज, इसका मतलब ये हुआ, डेट इज इसका मतलब यहां से ये निकल के आता है कि E अगर इस साइड ले लेंगे हम लोग, अगर E को इस साइड ले लिया जाए तो क्या होगा, E बराबर लैम्डा 2 पाई, E बराबर लैम्डा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग E को इस साइड ले लेते हैं, ये नीचे चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और लैम्डा ये ऊपर रह जाएगा, कुछ कट पिट जाएगा, कुछ कटे पिटेगा, तो L से L आपका कट जा रहा है ना, तो L से L यहाँ पर देखिए क्रॉस हो जा रहा है, कट जा रहा है, बचता है क्या, E बराबर लैम्डा अपान का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर E एट एनी पॉइंट की बात की जाए, E एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर निकालनी हो तब क्या करेंगे, गिवन बाई पॉइंट गिवन बाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिवन बाई, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तब क्या होगा, तो होगा E अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू n कैप, यही आता है। अगर किसी भी पॉइंट पर हमको E की वैल्यू निकालनी हो तो ये होता है कि लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा डिस्टर्ब है यहाँ पे, क्या चीज, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू n कैप, ये बनता है फार्मूला हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर कहीं भी निकालना हो कि कितनी आएगी, तो आएगी लैम्डा अपान का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और n कैप जो लिखा हुआ है बच्चा पार्टी वो क्या है, ये जो n कैप लिखा हुआ है, n कैप ये है रेडियल यूनिट। ठीक, ये चीज आपको दिख रही है कि नहीं, ठीक है, दिख रही है प्रॉपर आपको अगर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये होगा आपका बात फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की बात हो गई, कि अगर कोई भी लंबा सा इनफाइनाइट वायर है उसमें चार्ज फ्लो कर रही है, तो उसमें कैसे गॉस का नियम लगा के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उसमें कितने चार्ज पास हो रहे हैं वो निकाला जाता है। ठीक है, ये बात जब आपको समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज करना है इसको, हम इसको इरेज करते हैं। एक दो एप्लीकेशन और है इसके,
जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लिया जाए। गॉस के एप्लीकेशन आते हैं आपके एग्जाम में, 100% आते हैं एप्लीकेशन इसका आता है। या फिर सिलेंडर वाला दे दे ना, कि कोई वायर दे दे उसकी परिता, कोई सिलेंड्रिकल शेप लेके दे दे, कोई चार्ज रिंग दे दे या फिर स्फेयर दे दे, तो वो सब कैसे होता है आइए जानते हैं। अब दूसरा अगर हमको निकालना हो, मान लीजिए दूसरा बात करते हैं, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, कोई स्फेरिकल सेल है, उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो गॉस थ्योरम के द्वारा, गॉस के लॉ के द्वारा, तो कैसे निकाला जाता है आइए समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई चार्ज रिंग है, कोई चार्ज थिन स्फेरिकल रिंग है। देखिए यहाँ पर आप एक रिंग बना दीजिए गोला सा ना, ये रिंग बना दीजिए। प्रॉपर गोला नहीं बन रहा है, तो ये इस प्रकार से गोले नुमा आकृति, स्फेरिकल सेल, बीच में खोखला ना, और किनारों पर इसके चार्ज बह रहा हो। चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये चार्ज इसमें अगर फ्लो कर रहा है कोई स्फेरिकल सेल में, तो इस जैसे उसमें हम लोगों ने माना था, इस वाले में वायर वाले में एक गॉसियन सरफेस उसके चारों तरफ माना था, ठीक उसी प्रकार से इस स्फेरिकल सेल के भी चारों तरफ क्या मान लेते हैं, एक हम लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस यहाँ पर तो यही बनेगा, सर्कल ही बनेगा ना, तो एक सर्कल ही बनेगा इसका गॉसियन सरफेस। तो बना दीजिए इसका सरफेस, गॉसियन सरफेस ऐसा बन जाएगा इसके चारों तरफ ना, ठीक है। इसको जब हम लोग देख रहे हैं कि कोई स्फेरिकल सेल है, उसके चारों तरफ हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया, जिसको मान लिए क्या कि ये है हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। आगे हम लोग इसको समझते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, फिर देखा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग इसकी पूरी थियरी लिख दिए हैं कि लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ ए रेडियस आर द सिचुएशन विद obvious spherical symmetry the field at any point p outside or inside can be depend only on r। r क्या है, तो distance from the center of the cell to the point at must be radial। तो इसकी फिगर आप लोग देख लीजिए क्या कैसे बन रहा है। तो बीच में मान लीजिए आपका पॉइंट O है, और यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए कैपिटल R है, और यहां से यहां तक दूरी स्मॉल r है ना। अगर ये बना हुआ है, ये R है, और अगर थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लीजिए ये R है आपकी, और एक पॉइंट यहां पर बना दीजिए, एक पॉइंट है आपका P। P कहां पर है, P है हमारा यहां पर, तो ये पॉइंट P हो गया, और ये डिस्टेंस हमारी R हो गई स्मॉल r, और ये डिस्टेंस कैपिटल R हो गई। तो ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को इस प्रकार से एज्यूम किया है, और ये क्या है, ये है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ाए हैं हमने, पढ़ाया मैंने कि सिग्मा बराबर L अपान A, Q अपान A। और ये जब सरफेस इस प्रकार से बनता है, P क्या है, अगर P की बात की जाए तो P है हमारा एक पॉइंट है O से लेके R तक, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा। और क्या चीज दिया है इसमें, और हमारा दिया है ये एक सरफेस माने है ना,
ये कौन सा सरफेस माना है हमने, तो इसको हम लोगों ने माना है गॉसियन सरफेस। इसके चारों तरफ, इस स्फीयर के चारों तरफ क्या बना हुआ है, तो वो गॉसियन सरफेस एज्यूम किए हैं, जो कि इसकी पूरी थ्योरी ये लिखी हुई है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी पूरी थ्योरी लिख सकते हैं कि लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म surface charge density of a thin spherical cell of radius r, और क्या, the situation has obvious spherical symmetry, the field at any point p outside or inside can depends on only on r distance from the center of the cell to the point at must be radial। ये चीजें लिखी हुई हैं। तो आइए अब क्या करते हैं, इसको इरेज करके हम लोग समझते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं किसी भी स्फेरिकल सेल के चारों तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर, इस चार्ज के द्वारा इसके अंदर की साइड, इस स्फीयर के अंदर के साइड कितना क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इस चार्ज, इन सब चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं इसके द्वारा इस स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, पहले तो वो निकालते हैं। ठीक है, आइए निकालते हैं। द गॉसियन सरफेस इज द गॉसियन सरफेस इज, तो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने क्या माना है, इज E इंटू 4πr²। आप लोग जानते हैं क्या, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो वहीं पर सेम उसी जैसे क्या करेंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr², ये होता है इसका एरिया 4πr²। द चार्ज इनक्लोज्ड in sigma into 4πr², sigma into 4π कैपिटल R², ये अंदर का देख रहे हैं तो कैपिटल R²। सिग्मा क्या है, तो उसके अंदर का, उसके सरफेस जो अंदर है उसका एरिया, इज द टोटल चार्ज, इनक्लोज्ड इज, सॉरी, बाय गॉस लॉ। अब यहीं से क्या करेंगे, यहीं से हम लोग लगा देंगे गॉस लॉ, तो बाय गॉस लॉ दो चीजें हमको पता चल गई कि E इंटू 4πr² और उसके अंदर क्या लग रहा है, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। दो चीजें मिल रही हैं, तो दोनों को बारी बारी से जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है क्या, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr², एक तो ये मिलता है, दूसरा हमको मिलता है बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्या, और मिलेगा इसके, और क्या है 4πr², 4πr², ये चीज बनता है यहां से। फिर तो और करके लिख सकते हैं इसको हम लोग, और करके हम लोग लिखेंगे E बराबर सिग्मा R², E बराबर सिग्मा कैपिटल R² अपान, क्या बच रहा है नीचे, तो नीचे बच रहा है एप्सिलॉन नॉट R², एप्सिलॉन नॉट R², ये आ जाएगा, और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान 4π एप्सिलॉन नॉट R², ये वैल्यू बचेगी हमारी। फिर वेयर Q बराबर, जहां पर हम लिख सकते हैं कि वेयर Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं हम लोग 4πr² सिग्मा, 4πr² सिग्मा, ये चीज हम लोग Q अगर 4πr² सिग्मा की जगह हम लोग Q लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल, ये जो होता है इज द टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल,
सॉरी, तो ये क्यू जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ना, तो इसको क्यू लिखा जा सकता है इज द टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल। ये टोटल चार्ज होता है किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर का। यहाँ से ये चीज बनती है, जब इसको हम लोग क्यू रख देते हैं क्या, किसके बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा के बराबर हम लोग लिख देते हैं क्या, क्यू। तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू रेडियल वेक्टर आर। ये चीज हमारी यहां से निकल के आ गई। ठीक, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। किसके द्वारा ये आता है, गॉस नियम के द्वारा। अगर इस प्रकार से गॉसियन सरफेस किसी सेल के अंदर एज्यूम किया जाता है तो इस फार्मूले को लगाकर उसके अंदर का इनसाइड का निकाल लिया जाता है। ये बात आपको समझ में आई? तो फिर आगे बढ़ा जाए। ये था क्या, ये था हमारा, ये इसको इरेज कर दीजिए, यहां पर लिख लीजिए। ये कब के लिए यूज होगा, ये यूज होगा हमारा कब, फील्ड आउटसाइड द सेल, फील्ड आउटसाइड द सेल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ निकालनी हो तो इस प्रकार से निकाला जाता है। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना तो ये फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गई अंदर की बात। अब बाहर की बात करते हैं। इसके बाहर अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तब कैसे निकाला जाता है, तो देखिए ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये तो बात हो गई आउटसाइड की। अब बात करते हैं फाइंड फील्ड इनसाइड द सेल। अब इसके फील्ड इनसाइड, अभी तो हम लोगों ने बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर का निकाला था, आउटसाइड ना, आउटसाइड मतलब बाहर का निकाला था। अब निकालेंगे इनसाइड, अंदर का, इनसाइड ऑफ द सेल। तो अभी तक हम लोगों ने आउटसाइड मतलब बाहर का निकाला था। ये बात थोड़ा सा गलती हो गई थी कि मैंने अंदर का बोल दिया था। तो इनसाइड मतलब क्या, आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही वो निकाल लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इनसाइड मतलब अंदर का कैसे निकाला जाता है। तो अंदर के लिए हम लोग फिगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाएगा अगर इसका, तब कैसे होता है। अब गॉसियन सरफेस इस वाले में हम लोग अंदर की तरफ जूम कर लेंगे। आउटसाइड में तो बाहर की तरफ जूम किए थे गॉसियन सरफेस, लेकिन अगर फील्ड इनसाइड ऑफ द सेल हो तो हम लोग गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को अंदर की तरफ ही जूम किया जाता है मेरे चुलबुलों। तो देखिए मैंने थोड़ा सा फिगर यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब देखिए जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर की तरफ डॉटेड सर्कल बना दिए हैं, जो है हमारा गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ। अब इनसाइड का हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों, तो इनसाइड मतलब होता है अंदर की तरफ। अब हम लोग अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस से जूम कर लिए जब, तब कैसे निकाला जाता है, तो होता है द फ्लक्स थ्रो। इसमें लिखिएगा, ये फिगर देख रहे होंगे, ये सर्कल बना हुआ है। अभी तो बाहर की तरफ गॉसियन सरफेस हम लोगों ने माना था, अब अंदर की तरफ मान लिए हैं। ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट P है और इसकी दूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट क्या है, R है, इसकी दूरी कैपिटल R है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है तो लिखिए द फ्लक्स थ्रू the flux through the Gaussian surface calculated the flux through the Gaussian surface calculated as before is तो क्या होगा, एज बिफोर इज ये होगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सेम वही 4 पाई आर स्क्वायर,
और क्या होगा बाहर की तरफ होगा बाई गॉस लॉ। अगर यहीं से गॉस का नियम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा बाई गॉस लॉ। तो आप लोग जानते हैं गॉस का लॉ क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो E इंटू 4πr² इक्वल टू 4πr², और क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के ना, तो अंदर की तरफ है 0 हो जाएगा। तो डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हमारी आ जाएगी 0। तो यहाँ अगर इनसाइड की बात की जाए, इनसाइड अंदर की तरफ ये जो गोल स्फीयर है, अंदर की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो अंदर की तरफ ये लगाता है 0। इसमें अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ कोई नहीं, कुछ नहीं होती है। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि बाहर की तरफ जो था कुछ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन अगर अंदर की बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होती है, तो हम लोगों ने निकाला कि द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड एज बिफोर इज, तो E इसके अंदर की बात की जाए E इंटू 4πr² मतलब अगर E बराबर हम लोग 4πr² लिखे तो E इसके अंदर क्या आई 0 आई, और डेट इज E बराबर 0। R क्योंकि R जो है ये वाला R इस वाले R से क्या है बहुत बड़ा है, इस प्रकार छोटा वाला R क्या हुआ नेग्लेक्ट हो गया और उसकी वैल्यू 0 आ गई। R बराबर अगर 0 रख दिए तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी थी, इसकी मान क्या रख दिए 0 रख दिए, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो अंदर की तरफ जो है हमारी गॉसियन सरफेस द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 0। तो ये बात आपको कंफर्म होती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोगों ने दो तरीके से जाना, एक तो सिलेंड्रिकल शेप वाला, हम लोगों ने किसी वायर के चारों तरफ कोई सिलेंडर मान लिया था, और एक हम लोगों ने स्फीयर लेके चला, किसी वायर को क्या कर दिया गोला नुमा आकृति स्फीयर बना दिए, और उसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके चारों तरफ लग रही थी उसको हम लोगों ने निकालना सीखा। तो ये एप्लीकेशन आपके दो एप्लीकेशन है, एक दो एप्लीकेशन आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन हमारे एग्जाम में आते हैं, अधिकतर पूछा जाता है आपसे सिलेंड्रिकल वाला, और ये स्फीयर वाला जो है आपका पूछा जाता है बच्चा पढ़नी। ठीक है, ये आज आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा था, तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट होता है, जो कि था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी, ये टॉपिक आपको एकदम मैं आशा रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये मेरा जो पढ़ाया मैंने आपको पूरा कंफर्म हुआ होगा। जो भी बातें आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक थोड़ा समझ नहीं आया, हम उस पर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हम अब अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या है हमारा, तो अगला चैप्टर है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर नंबर 2, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कैपेसिटर की और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करिए, जो भी डाउट हो बार बार कह रहे हैं आप लोग हमको बताइएगा, और भी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए यार, प्लीज प्रयास करिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो आप लोगों की मेहनत की है, आप लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हो ना, उल्टा सीधा रील देखते हो, उसमें टाइम पास करते हो। लोग अच्छी बातें नहीं देखना चाहते आजकल, सिर्फ खराब बातें देखना चाहते हैं। आपको अच्छी बातें अगर पढ़ने को कह दिया जाए, आपको रील देखने के लिए कह दिया जाए, शॉर्ट देखने के लिए कह दिया जाए, तो आप कंटिन्यू 2-3 घंटा शॉर्ट आप अपना टाइम खराब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी हो वहां पर आप क्या करते हैं, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। और कोई अगर टीचर, कोई बच्चा अगर मेहनत करता है अच्छा कंटेंट डालने का, आपको पढ़ाने लिखाने का, तो उसको शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, उसको चूतिया साबित कर दिया जाता है। तो आप सब समझते हैं कि क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो आप लोग पढ़िए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारी टीम को। ऐसे ही मैं आप लोगों को लिए कंटेंट लाता रहूँ, हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ेगा तभी आप तक हमारा ये वीडियो डेली पहुँचता रहेगा, नहीं तो हम भी फिर
क्या कहें, आप समझदार हो, समझ सकते हो। बस ये टॉपिक खत्म होता है, हम लोग मिल रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए जय हिंद।